पकड़ रहे हो क्या? अरे मुझे मैगी भी तो बनाना है। अभी टीवी को वापस घुमा हुआ है, वापस घुमा और घुमा और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। और आप लोगों की दुआ से हम भी एकदम खुश और मस्त हैं। और चलिए, हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग में, जिसमें हम कुछ शेयर कर रहे हैं रेसिपी और बच्चों की नटखट बातें कुछ है। तो चलिए हम बताते हैं। ये धनिया है। देखो गाइस, मैं एक हाथ से कैच करता हूँ। ये देखिए गाइस, मैं सीख चुका हूँ। पहले मैं ऐसे करके ऐसे मैं करता था। अब देखो अरे बॉल को तो दिखाओ। मैं नहीं दिखा रही हूँ, पकड़ो। गाइस इसका बैट देखो, छोटा मोटा। लो जाओ बाहर। आप भी दिखाओ। ये देखो, मैं दो हाथ से कैच करूँ। अभी मुंह पे सीधा अभी लगता। चलो, मुझे काम करना है। पकड़ रहे हो क्या? अरे मुझे मैगी भी तो बनाना है। बाबू की कुछ बातें तो होती रहती हैं। चलिए, हम आ गए हैं शाम के समय अपनी रसोई में और कुछ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वो देख लीजिए। ये है धनिया, हरी धनिया, जो बहुत सारी बच गई थी, कल की थी, धनिया पे से बची थी। तो हमने उसके ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो निकाल लिए थे और उसको बारीक बारीक काट लिए हैं। उसमें हमने अदरक लहसुन, जो हम शूट नहीं कर पाए वो नहीं बताया, अदरक लहसुन डाला है, मिर्ची काट के डाली है और हल्दी धनिया इतना डाल के, बेसन डाल के इसको मन लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो मतलब इसको ना पेस्ट नहीं बनाना है, एक सूखा डो बनाना है। मतलब आटा से थोड़ा नरम ही रहे, रोटी के आटे से थोड़ा सा नरम ही रहे, उतना हार्ड नहीं रहे। और नॉर्मल सॉफ्ट डो बनाना है। और हींग डाल दिया, हींग हमको बाद में ख्याल आया तो डाल दिए। तो चलिए देखिए आप लोग ये रेसिपी और क्या शेयर कर रहे हैं। इसे महाराष्ट्रियन रेसिपी है पर हमने अपने तरीके से बनाया है। और इसे कोतंबीर वड़ी बोलते हैं, कोतंबीर वड़ी, जो बहुत ही ईजी है और फ्राई करने पे ना बहुत अच्छा लगता है, कुरकुर लगता है, खाने में क्रंची रहता है। तो मल लेते हैं अच्छे से। वीडियो को मुझे फास्ट मोड में डालना पड़ा, वैसे भी हमारी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो हमने इसे शॉर्ट करने के लिए कि बहुत सारी क्लिप कट किए। ये वीडियो हम कब अपलोड कर रहे हैं? ये वीडियो तो हमने मंगलवार को शाम को बनाया था, शाम का रूटीन है। और इसे एडिट करके अपलोड करने तक हमारे पास ना 4 या 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलते। एक बार चेक करो, एडिट करो, उसको कट करो, निकालो, रखो, वीडियो शॉर्ट करनी है। ये हमने थाली ले लिया है, उसमें तेल लगा दिया, फिर सारे बैटर हम उसी में निकाल देंगे। जितने पेस्ट बनाए हैं सब उसी में डाल के फैला लेंगे अच्छे से। और इसको फिर हमने अलग से कढ़ाई में गर्म पानी रख दिया है उबलने के लिए, आप लोग अभी देख लेना। तो चलिए देखिए, और झटपट बनती है ये। हमें समझ नहीं आ रहा था, घर में सब्जियां भी नहीं थी, बस ये धनिया मिर्ची था, तो हमने सोचा इसी का ही कुछ बना देते हैं, नाश्ता भी हो जाएगा, शाम को खा भी लेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ हम माँ बेटे ही रह जाते हैं।
और कोई घर में नहीं रहता। दोबारा फिर शाम को ही सब आते हैं, रात में, शाम बोल रही। ये देखिए पानी हमने रख दिया था, पानी खोल रहा है, पर हमने ध्यान नहीं दिया, हम डायरेक्ट रखने गए, पर हम वाफ लग रहा था पानी का, तो स्लो किया गैस, फिर कैसे भी करके हमने कैसे कैसे रखा उसे, और फिर उसको सेट किया। फिर गैस स्लो ही रखा, ज़्यादा फास्ट नहीं रखा, थोड़ा सा ही फास्ट किया। फिर उसके बाद हम ये जो पसारा है ये सब समेट लेते हैं, और पूरी ये तो खास ही रहेगी, पर और भी हमने काम किया, रोटी बनाया, चावल बनाए, ये सारे मसाले उसके तैयार किए, वो सब भी दिखेंगे, तो देखिए। और हम माँ बेटे बहुत ही मेहनत करते हैं ये एक ब्लॉग बनाने के लिए। और बाकी ससुर जी नहीं दिख रहे हैं ब्लॉग में, क्योंकि वो चले गए हैं गांव, आ जाएंगे थोड़े दिनों में। तो हम ही 2 जन हैं शाम सारा दिन। पापा, आर्यन के पापा तो चले जाते हैं काम पे माल लाने के बाद, फिर वो शाम को ही आते हैं, तो फिर माल लेके जाते हैं तो सीधा रात में ही लौटते हैं। तो हम ही माँ बेटे हैं। तो यही हमारी डेली रूटीन है। सुबह उठो, घर का काम निपटाओ, फिर दुकान का काम करो, फिर शाम को फिर जो खाना पीना का रहता है वो करो। उसमें 1 घंटा हमको आराम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर वो भी नहीं। तो वो 1 घंटा में जो आराम मिलता है उसी में हम सोचते हैं अपना काम निपटा ले, पर कभी कभी इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना कि फिर मोबाइल भी नहीं हाथ में लेने का मन करता है। सीधा आराम करो, सो जाओ, 1 घंटा लेट लो शांति से, तो फिर थोड़ी थकान कम हो जाती है। इसीलिए वीडियो एडिट करके अपलोड करने में हमें समय लग जाता है। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और हमारे भी चैनल को आगे तक ले जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, देखें, ताकि व्यूज़ मिले और वॉच टाइम मिले। उम्मीद तो बहुत कुछ है, पर होगी कि नहीं पता नहीं। हमने सारी उम्मीद और मुरादें हमने इसी पे छोड़ दिया है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। दिल से दुआ गुजारिश है आप लोगों से कि छोटे ब्लॉग, मतलब एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो घर में क्या अपने ही घर का काम करके और नहीं जानती है व्लॉग कैसे बनता है, क्या होता है, फिर भी वो सीख रही है, बना रही है, कर रही है, बोलना भी सीख रही है। हमारी भाषा जो मुंबई वाली है उसे देखिए, समझिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते, घर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे लोग रह रहे, कैसे काम कर लेती हैं। पर डेली का पूरा मतलब सुबह से शाम तक का तो डायरेक्ट बता नहीं सकते, पर जो हो सकता है पॉसिबल हो जाता है वो दिखा देते हैं। और हमारा मूड भी सही होना चाहिए। इतने थके रहते हैं ना कि फिर हम व्लॉग के बोले कैसे, वो रहता है। तो कैसे हथौड़ा मिल गया, लेट्स गो। अभी टीवी को वापस घुमा हुआ है, वापस घुमा और घुमा, और ओके। तो अब हम ये हथौड़ा लेके हम राजा साहब लोग कैसे ये दरवाजा का लॉक क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हैं। ओके, यहाँ नहीं तो टीवी फिर देख रहे हैं। यहाँ का कुछ करना होगा। पढ़ाई लिखाई नहीं होना है। बनियान। हम सो ये देखो हमारे रॉबिन हुड पांडे, अरे दुबे दुबे जी। और बताइए, एकदम मस्त। मान लिया, ये दोनों भी दुबे जी है। नहीं हूँ आपका बेटा, मान लिया। दुबे जी गुप्ता जी। पापा ज्यादा गुस्से में आ गए, मेरे गूज़बम्स आ गए मेरे। चलिए हम आ गए हैं अपने किचन में, और इसको तब से बॉईल हो रहा था सिलो में, और हमने किचन भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी धो लिए। अब चेक कर रही ये हो गया है ना। अब गैस बंद कर देते हैं और आगे का काम कर लेते हैं। आज हम बता रहे हैं कि हम आटा डेली तो नहीं, पर कभी कभार ज़्यादा थकावट रहती है या कुछ रीज़न रहता है तो हम इसी में ही आटा सान लेते हैं। ज़्यादातर सुबह तो अक्सर हम इसी में ही आटा सान लेते हैं।
तो बहुत अच्छे से सना जाता है। 2 मिनट या 5 मिनट लगता है। तो देखिए फ्रूट प्रोसेसर में हम कैसे आटा को गूँथ लेते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है। ये नहीं बता रहे कि हमारे पास है या कुछ, बस प्रोसेस बता रहे हैं कि हम कैसे कर लेते हैं। वो तो मेरे पास क्या, बहुतों के पास होगा। ऐसा नहीं है कि हम दिखा रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, बस हम बता रहे हैं कि हम काम कैसे करते हैं। जब हमारे पास शाम को टाइम रहता है तो हम बैठे बैठे ही आटा सानते हैं, टीवी भी देखते हैं और आटा भी सान लेते हैं। वो भी हमें पसंद है कि शांति से बैठ के काम करें, पर कभी कभी घाई रहता है या कुछ, तो हम बता रहे हैं कि हम आटा इसमें कैसे सान लेते हैं। तो देखिए बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा आटा सना जाता है, पर क्वांटिटी कम रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। एक बार में 300 या 350 ग्राम तक, आधा किलो तक 500 ग्राम भी आटा सना जाए शायद। हाँ सना जाइए, हमारा उतना ही होगा। चलिए देख लीजिए, रोटी बना रहे हैं। रोटी चावल रख दिया है कुकर में, छोटे से स्टोव में थोड़ा सा ही चावल बनता है, रख दिया है। रोटी बना लेते हैं, फिर सबसे लास्ट में उसे फ्राई करेंगे। तब तक हमारा 8 या 8:30 बज चुका होगा। और ये हम ब्लॉग बहुत लेट डाल रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि हम देखते हैं हमारे ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो हमारा ना जो एक्साइटमेंट रहता है ना बनाने का, अपलोड करने का, वो व्यूज़ देख के डिसपॉइंट हो जाते हैं कि मतलब थोड़ी सी ना मायूसी हो जाती है कि क्या बनाए, कोई देख ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है, तो क्या बनाए, छोड़ो। फिर 2-4 दिन ऐसा सोचने के बाद फिर बोलते जाने दीजिए, देखे ना देखे पर हमारी मेमोरी तो रहेगी। कल हम रहे ना रहे पर हमारी यादें तो रहेगी। ये वाली सोच के साथ हम वीडियो अपलोड करते हैं, पर उम्मीद हमें रहती है कि हमारा भी वीडियो लोग देखें और समझे कि हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो व्यूज़ अच्छे आएंगे, लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो एक इंसान जो काम करता है और उसे उसकी सराहना ना मिले, उसकी तारीफ़ ना मिले, तो फिर उसे और उस पर तारीफ़ मिल जाए, हाँ बहुत अच्छा है, लाइक कीजिए, या क्या बताएं। हमने निकाल लिया, रोटी बना लिया था, हमने निकाल लिया है। देखिए आप लोग ने पीसेस निकाल लिए कट करके। थोड़ा ठंडा होने के बाद गरम गरम मत निकालना। हमारे पास एक के बाद एक स्टेप अलग अलग काम के थे, तो उसको ठंडा करने के लिए टाइम मिल गया। ये हमने फ्राई कर लेते हैं, जब तक फ्राई होता रहेगा तब हम मसाले भी तैयार कर लेंगे। देखिए तेल ये हमारे ना, मतलब वो डब्बे में हम हमेशा तेल ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। उसको छान के हो गया ना, फिर वही तेल हम उस डब्बे में छान के रख देंगे। फिर कुछ छानने वाला चीज़ या रोटी फ्राई या पराठा या किसी में ना, वो तेल फिर हम इस्तेमाल करेंगे। एक पैकेट तेल खोल लेते हैं तो उसी में डालते हैं, उसी से हमारा जो भी काम होते रहता है चलता है। तो ये तेल हमने वो पूजा किए थे ना नवमी का, उसी का तेल, बहुत सारे तेल बच गए थे, तो वही तेल हम चलाते रहते हैं, चलता है हमारा, क्योंकि हम छानने वाली चीज़ें बहुत कम बनाते हैं और रिफाइंड तेल में तो सब्ज़ी बनाते ही नहीं है। एक ताव हमारा हो गया छान के, अब दूसरा है और उसमें हमने मसाले भी तैयार कर लिए। तो मसाले हमारे तैयार हो गए, तेल कम करेंगे। टमाटर मसाले में हमने बताया नहीं है शायद, मसाले में हमने कांदा लिया, टमाटर लिया था, धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक, यही सारे मसाले हमने नॉर्मल बेसिक जो मसाले होते हैं उसी को पीस लिया था। आप लोगों से यहीं से हम विदा लेते हैं। हमने भाजी बना लिया था, सब्जी फ्राई भी कर लिए थे और रसा ग्रेवी वाला भी बना लिया था। हमारा मोबाइल गर्म हो गया था और बैटरी लो हो गई थी, इसलिए हम इसके आगे का प्रोसेस शूट नहीं कर पाए, तो इसके लिए सॉरी। और आइंदा हम ध्यान रखेंगे कि गैस के पास हमने मोबाइल रखा था ना, तो वो गर्म हो गया था, हीट हो गया था, इसके लिए। चलिए आप लोगों से यहीं से विदा लेते हुए, और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। और हम जो चाहते हैं हमारी इच्छा पूरी हो, आप लोग का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, हमारे बच्चे के साथ, हमारे परिवार के साथ आप लोगों की दुआ चाहिए और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।
उम्मीद तो रखे हैं, पर आगे देखिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो।